जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेत मध्य प्रदेश पुलिस और आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश होमगार्ड में भर्ती होने के बाद क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर आप मध्य प्रदेश होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको मध्य प्रदेश होमगार्ड से संबंधित आपके जो सवाल हैं लगभग खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको संगस्त जो 2028 से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि होमगार्ड मुख्यालय द्वारा गृह विभाग को 5020 पदों का प्रस्ताव भेजा गया। फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 5000 से अधिक पदों की घोषणा का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश में अगर आप 3 साल नौकरी कर लेते हैं तो 3 साल बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाता है जिसके द्वारा आप चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हुआ, जेल पेरी हुआ, फायर ब्रिगेड हुआ, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको स्थायी आवास मिलेगा, आपको छुट्टी मिलेगी, मेडिकल सुविधा मिलेगा। जैसे होमगार्ड की अगर मैं बात करूं, एक तो सबसे पहले तो फ़ायदा ये होगा, मैं नंबर 1 फ़ायदा बताऊं कि आपको एक स्थायी रोजगार मिल जाएगा। दूसरा, आपको आवास भी मिलेगा। आपको ड्यूटी, क्या क्या ड्यूटी होती है, जैसे मैं आपको बता दूं। पहला तो आप संतरी पैरा, दूसरा आप थाना, चौकी और जो बंगले हुए यहाँ पे आपकी तैनाती होगी। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। आप त्योहारों में ड्यूटी करेंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेजे जाते हैं। त्योहारों के टाइम इलेक्शन के टाइम त्योहारों में भी भेज दिया जाता है। जब अयोध्या का निर्माण हुआ था या चित्रकूट आप देखिए, तो ऐसे जब विशेष कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे भी ड्यूटी करने को मिलती है। मध्य प्रदेश सिपाही में जो सैलरी है वो 20,000 के समथिंग मिलती है अभी, और आप जैसे जानते होंगे। और अभी मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसमें होमगार्ड की जो सैलरी है वो 30,000 है। जैसे 2027 8वां पे कमीशन लगेगा तो ये सैलरी आपकी बढ़ के लगभग 40 से 45,000 होने के चांस रहेंगे। अगर अभी आप होमगार्ड में भर्ती होते हैं तो जो 30,000 सैलरी मिलती है, अगर आप एसडीआरएफ में शामिल हो जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस से आप हॉक फोर्स में जाते हैं तो आपको 70% एक्स्ट्रा मिलता है। हॉक फोर्स में जाने की प्रोसेस जिस प्रकार होती है कि आप ट्रेनिंग की हो, बेसिक ट्रेनिंग के बाद हॉक फोर्स में अप्लाई कर सकते हो। इसी प्रकार होमगार्ड की अगर बात करें तो आप बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, इसमें जो बेसिक ट्रेनिंग रहती है पहले 1 मंथ की रहती थी, अब उसे 3 मंथ की कर दी गई। और हो सकता है कि आने वाली जो वैकेंसी है 2026 में, तो विशेष ट्रेनिंग के तहत इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 3 महीने की मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपको परेड कराई जाएगी। और जो हथियार होते हैं, हथियार चलाना, खोलना, साफ करना, पीटी परेड, ये सारी भूमिका आपको कराई जाती है। फायरिंग भी करने को मिलती है। जो वैकेंसी है वो 2026 में आएगी। और जो इसकी प्रोसेस रहती है, इसमें जो पहले आपको आवेदन करना रहता है, आवेदन के बाद आपका पेपर होगा, पेपर के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल ज्वाइनिंग होगी। सबसे अच्छा जो इसमें मुझे लगा है वो 30,000 की जो नौकरी है वो आपको आपके घर के पास मिलती है। आप इसकी औसत ड्यूटी जो होती है 8 घंटे या कहीं कहीं 6 घंटे। आप ड्यूटी करने के बाद आप अपने घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद आप अपनी खेती कर सकते हैं, दोस्तों की शादी है, शादी में जाते हैं। और बच्चों का मेरे पास जो कमेंट आया वो भी बता दें कि मुझसे पूछ रहे थे कि सर
वर्दी कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं, होमगार्ड की जो वर्दी रहती है सेम टू सेम पुलिस की तरह रहती है। वर्दी वही रहती है, बस उसमें जो लगे हुए नेम प्लेट है, बेल्ट है, इसके जगह नगर सेना या होमगार्ड लिख जाता है। लिख नहीं जाता है, लिखवा दिया जाता है या उसका बिल्ला ही होता है। तो आप होमगार्ड की तैयारी के लिए जो लोग लगे हुए हैं, आपको महीना में छुट्टी मिलता है, स्थायी रोजगार मिलता है, आवास की सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है। बाहर ड्यूटी जाते हैं तो आपके साथ जैसे पुलिस हुई, बीएसएफ हुई, मतलब अन्य विभागों के साथ ड्यूटी करने को मिलती है। जैसे पुलिस में ड्यूटी रहती है उसी प्रकार होमगार्ड में ड्यूटी रहती है। होमगार्ड मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरे साथ के जो, मैं यूपी का हूँ, मेरे साथ जो लड़के हैं, तो होमगार्ड की अभी यूपी में जो वैकेंसी आई, वहाँ पे लोग यहाँ पे जो कांस्टेबल हैं वो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए मुझसे बोल रहे थे। अब कहोगे सर कि वो तो कांस्टेबल है, तो देखो मैं इस समय अदर स्टेट में हूँ और जब मैं यूपी होमगार्ड में लग जाऊँगा तो 3 साल बाद मैं पुलिस के लिए वेरीफाइड हो जाऊँगा और मैं पुलिस में जा सकता हूँ। आपको 30,000 रुपये अगर घर के पास मिल रहे हैं तो ये समझो कि वो जो 30,000 है वो 40 से 45,000 के समथिंग है। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो आपके 10 से 15,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। लेकिन दोस्त ध्यान रखना, जितने भी ये होमगार्ड में हैं, अगर आपकी बढ़िया फिटनेस है, आपके डोले शोले हैं और जो वर्दी है उसको मेंटेन करके रखते हो, तो लोग नहीं पहचान पाते हैं कि आप होमगार्ड हैं। मैंने कई ऐसे होमगार्ड के देखे हैं जो देखने में बढ़िया लगते हैं, तो वर्दी में कोई फर्क नहीं रहता है। आप अपने अंदाज से ड्यूटी कर सकते हो और ड्यूटी लोग अपने अंदाज से करते हैं। होमगार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे क्या, जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी होमगार्ड बहुत बढ़िया लगता है। अब मैं बात करता हूँ कि 2027 में 8वां पे कमीशन लगेगा, जहाँ पे सैलरी अगर कांस्टेबल की बात करें तो लगभग जैसे 19,500 पे ग्रेड है, इसको बढ़ा के लगभग 31-32 हज़ार हो जाएगा। वहीं अगर होमगार्ड की बात करें तो लगभग 40 से 42,000 इनकी सैलरी हो जाएगी। तो सैलरी भी अच्छा है, स्थायी रोजगार है, आप पे बेरोजगार का टैग हट जाएगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और तैयारी से संबंधित अगर मैं बात करूं तो वही आपको बेसिक मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, एमपी जीके, आपदा, जो आपदा से संबंधित सवाल हैं उनको आपको कवर करना है। तो अभी आपके पास 2 से 3 महीने का समय है, तो आप बेसिक मैथ, रीजनिंग ये हैं जो अपना कवर करते रहिए। ऐसा मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप होमगार्ड के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी जैसे यूपी में होमगार्ड का एग्ज़ाम की प्रोसेस चल रही, तो वहाँ पे जीके का ही पोर्शन है। तो जब रूल बुक आ जाती है तो कंफर्म हो जाता है। अब बच्चे कुछ ये भी बोलेंगे कि सर इसमें एज का क्या रहता है, तो एज वही रहेगी जो पिछली साल रही। ऐसा मान लीजिए कि एमपी पुलिस में जो एज है उसी को मान के चलिए। एमपी पुलिस जो बच्चे काफ़ी एमपी पुलिस के हैं जिनके नंबर कम हैं या किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया है, तो आप होमगार्ड के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और बहुत अच्छी जॉब है, इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे क्या है, आपको एक स्थायी नौकरी मिल जाएगा, बेरोजगारी का टैग हट जाएगा, तो क्या बात है। आइए, और बाकी फिर भी आपके कोई सवाल है मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित या होमगार्ड से संबंधित, मैं आपके बीच में लाइव जुड़ता हूँ, आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूँ। मेरा सपना है कि मैं किसी गरीब के घर को रोशन कर सकूँ, उसमें एक दीप जला सकूँ। मैं अपने घर में अपने रिश्तेदार में इकलौता सिपाही हूँ। ऐसा मान लीजिए कि सरकारी नौकरी, तो गाँव में ऐसे काफ़ी अभी भी घर हैं जहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं है,
एक सरकारी नौकरी से आपके पूरे घर की स्थिति बदल जाती है, आपका रहन सहन बदल जाता है। ऐसा जब आपको मंथली 30,000 रुपये मिलेंगे, हम लोग किसानी करते हैं, दैनिक मजदूरी करते हैं और जब जाके 3 या 350 रुपये मिलते हैं। दोस्त, अगर आपने ये 6 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो पूरी ज़िंदगी आपको ये मजदूरों की तरह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, तैयारी करते रहिए। कभी आपके अंदर नकारात्मक विचार आए और आपको ऐसा लगे कि मैं हार रहा हूँ, तो ध्यान रखना दोस्त, अगर आज आप नहीं लड़े तो पूरी ज़िंदगी लड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने माता पिता और आपसे जुड़े रिश्तेदार में अपना वर्चस्व ऊपर करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आखिरी दम तक लड़ना पड़ेगा। जिसने मेहनत की है सफलता उसी को मिले। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते। बाकी फिर मिलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।